हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हमने बात करी थी नेचर ऑफ कैपिटल की। हमने बात करी थी कि भैया नेचर ऑफ कैपिटल कितने तरीके की होती है, दो। कौन कौन से होते हैं? फिक्स नेचर ऑफ कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ कैपिटल। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हमने बात करी थी फिक्स नेचर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग बराबर होती है, और फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है जहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग बराबर नहीं होती है। सही बात है ये नहीं है? ठीक है, तो यानी कि एक बात समझ लेना, फिक्स नेचर में क्या होता है, ओपनिंग क्लोजिंग बराबर है, और फ्लक्चुएटिंग ओपनिंग क्लोजिंग बराबर नहीं होती है। ओपनिंग का मतलब क्या था, कैपिटल इन द बिगिनिंग, और क्लोजिंग का मतलब कैपिटल एट दी एंड। बोलो हाँ ये ना? यहाँ पर हमने सीखा था कि दो अकाउंट बनेंगे, एक है हमारा कैपिटल अकाउंट और यहाँ पर एक करंट अकाउंट। यहाँ पर हमने बोला था कि एक ही अकाउंट बनेगा विच इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। लेकिन मैंने एक बात बोली थी कि मुझे दो बनाने हैं, मुझे एक बनाना है। सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को पार्टनर्स में सिस्टमेटिकली बांटने के लिए। बोलो, प्रॉफिट को पार्टनर्स में सिस्टमेटिकली बांटने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आएगा ना? फिर हमने बात करी थी कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, पहले ट्रेडिंग फिर पीएनएल फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन। और मैंने बोला था कि ट्रेडिंग पीएनएल हमें बनाने के लिए नहीं आएंगे, अपने को सीधा क्या बनाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन ही बनाना है। तो हमने बात सीधा किस फॉर्मेट की करी थी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट की ही बात करी थी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? मैंने पहले बोला था कि आपको ये कंप्लीट फॉर्मेट कब बनाना पड़ेगा, आपको जब आंसर का पार्ट होगा, अदरवाइज आपको कंप्लीट फॉर्मेट बनाने की कोई नीड नहीं है। आया समझ में नहीं आया? ठीक है, तो बताइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर क्या लिखेंगे, फॉर द क्रेडिट। अगर आंसर का पार्ट है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। आंसर का पार्ट है तो पूरा फॉर्मेट, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। आया समझ में नहीं आया? बहुत बढ़िया, क्लियर ही नहीं है? फिर मैंने बोला था कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट का बंटवारा होता है। प्रॉफिट के बंटवारे करने के लिए, प्रॉफिट को बांटने के लिए प्रॉफिट का होना भी तो जरूरी है। प्रॉफिट कहाँ से आएगा, पीएनएल से। प्रॉफिट कहाँ होता है, यहाँ पर, इधर आ जाएगा। क्या लिखेंगे, बाय पीएनएल अकाउंट। क्या माना था मैंने, 1,00,000। फिर 1,00,000 में हम सबसे पहले क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देंगे, जब पार्टनरशिप, अदरवाइज नॉट अलाउड। डीड में होगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। याद आया नहीं आया? क्लियर है नहीं है? ठीक है, तो सपोज मैंने मंशा और गुनगुन को दो पार्टनर लिए थे। और मंशा का कितना इंटरेस्ट है, 10, और गुनगुन कितना है, 5। पढ़ने कैसे गए थे दीदी, 1,00,000 में से 15,000 पार्टनर को दिए जाएंगे, दिए जाएंगे। ठीक है ना? किस बात के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम के। फिर हमने क्या बात करी थी, सैलरी कमीशन बोनस देना है। अच्छा, सैलरी किसको देनी है, पार्टनर को। कमीशन बोनस एम्प्लॉय को नहीं। एम्प्लॉय का सैलरी कमीशन बोनस कहाँ आता है, तो खर्चा होता है हमारा, हाँ ना? क्योंकि वो तो हमें देना ही देना है। बोलो हाँ ये ना? तो बताइए, सैलरी कमीशन बोनस हमें देना है पार्टनर को। कहाँ से देंगे, प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट का पार्ट बांट देंगे, मतलब 7 और 3, क्लियर ही नहीं है? फिर कुछ प्रॉफिट फ्यूचर के लिए उठा के रखना है, जिसे हम बोलते हैं रिजर्व। प्रॉफिट में से रिजर्व निकाल दिया। तो पता क्या है, जब हम इंटरेस्ट कैपिटल देंगे, सैलरी कमीशन बोनस देंगे, रिजर्व बनाएंगे, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट। कम कर देंगे, डेबिट। याद पिया की आने लगी बिगी बिगी रातों में। याद आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। फिर एक कौन सा दीदी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या था कि मालिक ने ड्राइंग करी और हमें इंटरेस्ट लेना है। इंटरेस्ट लेना हमारी क्या बनेगी, इनकम। इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से 3 और 2 5 मैंने लिख दिए। क्लियर नहीं है? ये हमें देना है, ये हमें लेना है। अच्छा, रिजर्व नहीं देना, वो तो उठा के रखा है। फिर प्लस और माइनस करके दीदी क्या निकलता था हमारा, रिमेनिंग प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नाम अनेक, काम एक। आया समझ में नहीं आया? गुनगुन क्लियर है ना? अब ये बचाओ प्रॉफिट भी किसका है, पार्टनर का है। क्या कर देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, उनके रेशियो में। रेशियो कैसे पता लगेगा, जैसे जितना डीड में होगा उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो इक्वल। आधे ले तो चुन्नू बेटा, आधे ले तू मुन्नू बेटा। हमने रेशियो क्या माना, 5 और 3, 75,000 को 5-3 में बांट दिया। बांटना आता होगा, क्लियर ही नहीं? फिर मैंने वाली बात कर रही थी कि तुमसे कोई सवाल पूछे कि बताओ मंशा और गुनगुन को डिविजिबल प्रॉफिट कितना मिला है, तो आंसर ये है। और कोई तुमसे पूछे मंशा और गुनगुन को टोटल प्रॉफिट कितना मिला है, तो क्या बोलोगे, मंशा का दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस, गुनगुन का दिस प्लस नीचे जो आ रहा है कौन सा, दिस माइनस दिस। आ गया? तो ये करने पे हमारा कितना निकला था, 95,000। मतलब हमारा प्रॉफिट कितना था, 1,00,000। पार्टनर्स में बांटे कितना है, 95। कैसे, क्योंकि 5,000 रुपये हमने क्या कर दिए थे, उठा के रख दिए थे। किस बात के, रिजर्व के। यहाँ आया नहीं आया, बोलो हाँ यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? इसका शॉर्टकट कोड क्या था, RISCI। R फॉर रिजर्व, I फॉर कैपिटल, S फॉर सैलरी, C फॉर कमीशन बोनस, एंड I फॉर
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आया। ये डेबिट का आइटम और ये क्रेडिट का आइटम। क्या बात है, बोलो हाँ या ना। जब एक बार ये बनके तैयार हो जाएगा, अब हमारी मर्जी की हमें क्या फॉलो करना है, फिक्स पैटर्न या फ्लक्चुएटिंग पैटर्न। बोलो हाँ या ना। तो पहले हमने कौन सा फॉलो करा था, फ्लक्चुएटिंग पैटर्न फॉलो करा था। बात क्लियर होगी नहीं हो गई, क्या फॉलो करा था, फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ कैपिटल फॉलो करा था। क्लियर है। तो बताओ हमने क्या बोला था कि ये एक अकाउंट नहीं है, ये एक साथ कितने अकाउंट है, दो। जितने पार्टनर उतने कॉलम बन जाएंगे। ये कोई मैं ये मान के चलो ये मंशा कैपिटल अकाउंट है, ये गुनगुन कैपिटल अकाउंट है। हम अलग अलग नहीं बनाते, हम एक साथ कंबाइन बनाते हैं। अगर तीन होते तो तीन कॉलम बनते, चार होते तो चार कॉलम बनते। आया समझ में नहीं आया, क्लियर ही नहीं है, क्लियर है ही नहीं। बोलो फटाफट से हाँ ये ना, ठीक है। बोल क्लियर है। अबे यार जुनैद बेटा, मैं कह रहा था हाँ जी, बात क्लियर हो गई। आया समझ में नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, कि भैया हम बना रहे कैपिटल, क्योंकि मैंने बताया था फ्लक्चुएटिंग नेचर में खाली एक अकाउंट बनता है। और कौन सा अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। बोलो हाँ ये ना। कैपिटल क्या होती है, हमेशा क्रेडिट। बोलो जिसका नेचर क्रेडिट का, उसका ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट का। याद आया, बोलो हाँ या ना, बोलो एक बार बोलो। कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट। जिसका नेचर क्रेडिट का, उसका भी क्रेडिट, तो क्रेडिट में डाल दिया। ओपनिंग बैलेंस को दीदी कैसे लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल, कुछ भी कह दो। मैंने कितनी मानी है, 1,50,000। मैंने बोला था कि क्या मालिक और पैसा लगा सकता है, नहीं लगा सकता, ये एक ही बार लगाता है। तो आपने बोला था लगा सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट बाय कैश या बैंक। मैंने अपने एग्जाम्पल में एडिशनल कैपिटल क्या मानी है, 0, कुछ भी नहीं मानी मैंने। बोलो हाँ ये ना। अच्छा मालिक अगर पैसा लगाता है तो मालिक पैसा निकाल भी सकता है, और उसी जैसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग की वजह से क्या होती है, कैपिटल कम हो जाती है। कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट, टू कैश या बैंक या ड्रॉइंग। ड्रॉइंग दो तरह की बताई थी मैंने, परमानेंट ड्रॉइंग और टेम्परेरी ड्रॉइंग। और मैंने अपने एग्जाम्पल में परमानेंट ड्रॉइंग क्या ली है, 0। जो भी मैंने लिखा कौन सी ड्रॉइंग है, टेम्परेरी ड्रॉइंग है। अभी मैं इसका मतलब बताऊंगा आज, क्लियर नहीं है कि परमानेंट ड्रॉइंग क्या होती है और टेम्परेरी ड्रॉइंग क्या होती है। आया समझ में नहीं आया, ठीक है, आया। चलिए बाकी अब देखो, जो आइटम हमें पार्टनर्स को देने थे लेकिन अभी तक दिए नहीं है। पार्टनर्स को देने हैं, पार्टनर्स बटेंगे, बट अभी बटे कैसे बटेंगे, जब ये आइटम उनकी कैपिटल में चले जाएंगे। यहाँ का क्रेडिट, नीचे क्या कर दोगे, सॉरी वहां का डेबिट, नीचे क्या कर दोगे, क्रेडिट। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी कमीशन बोनस, बाय प्रॉफिट। किस नाम से, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के नाम से। सुन लो मेरी बात, एप्रोप्रिएशन में दिखाने का मतलब है कि पार्टनर्स को दिया जाएगा, पार्टनर्स से बटेंगे। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, सैलरी कमीशन बोनस, प्रॉफिट बटेगा, बट बटा। लेकिन जब वो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, सैलरी कमीशन बोनस और प्रॉफिट इधर आ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में आ जाता है, तो इसका मतलब है हमने पार्टनर्स को दे दिया, इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया, सैलरी कमीशन बोनस दे दिया, प्रॉफिट दे दिया। जब इधर आ जाएगा तो दे दिया, बोलो कैपिटल में ऐड हो चुका है। बोलो हाँ या ना, क्लियर है या नहीं है। मतलब जब भी कोई बिजनेस अपने मालिक को देना चाहता है ना कुछ भी, तो कैपिटल में प्लस कर देता है, और लेना चाहते हो तो कैपिटल में से माइनस कर देता है, हटा देता है। क्लियर ही नहीं है। अभी तक देखो दीदी, ये क्या है, क्रेडिट, इधर क्या कर दोगे, डेबिट। हाँ या ना। फिर मैंने क्या समझाया था, भाई बिजनेस में प्रॉफिट है, लॉस भी तो हो सकता है, लॉस भी तो हो सकता है, बट मैं अपने एग्जाम्पल में लॉस नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने क्या लिया है, प्रॉफिट, मैंने बताया था। लेकिन अगर लॉस होता, मान लो कोई क्वेश्चन होता है लॉस दे रखा है, तो लॉस से कैपिटल क्या दी है, कम, कैपिटल होती है क्रेडिट, कम करने के लिए। लेकिन लॉसेस में क्या होगा, पीएनएल अकाउंट बनेगा, याद है, क्योंकि मैंने बोला था कि लॉस के केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। उसके बाद आगे करेंगे। आया समझ में नहीं आया। और प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, क्या निकल जाएगी हमारी, क्लोजिंग कैपिटल, सीडी, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग कैपिटल, सीडी बैलेंस। क्लियर है। और ओपनिंग और क्लोजिंग बराबर नहीं है, कैपिटल क्या कर गई, फ्लक्चुएट, वही तो पढ़ रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग नीचे तो पढ़ रहे हैं। आया समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो, बड़ा पढ़ते आएगा। और इसके बेस पर हमने क्या बनाया था, बड़ा सा फॉर्मूला बनाया था। क्या बनाया था, क्लोजिंग कैपिटल
इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी कमीशन बोनस प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग दोनों माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर ही नहीं है? ये फॉर्मूला तुम्हें कंठस्थ होना जरूरी है क्योंकि इस फॉर्मूले की तुम्हें जरूरत आगे पढ़ने वाली है। आया समझ में? नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी बोलो, बड़ा पड़ता आइए ना। समझ में आ गया? क्लियर? चलो अब इसके बाद हम शुरू करते हैं क्या, बोलो, फिक्स नेचर ऑफ कैपिटल। आपको कैसे, क्या कर रहे हो आप? बस बेटा ये मैं ही कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते। नहीं तुम कर सकते हो, ये नहीं कर सकते ना, तुम्हें लिखना पड़ेगा। फिक्स नेचर ऑफ कैपिटल डन है। क्लियर है? ये तो मेरा मेरा वाला फॉर्मेट तो बड़ा दिखेगा तुम्हें क्योंकि मैंने डिलीट करा है। तुम छोटा बना देना इसे, ठीक है? बड़ा मत बनाना, ठीक है? अब देखो, देखो अब बात समझना। मुझे ना, मेरे बच्चों, मुझे कुछ अलग नहीं पढ़ाना, पहली बात आप ये समझो, मुझे कुछ भी अलग नहीं पढ़ाना। देखो सारा कंटेंट जो खाली एक अकाउंट में आता था, कौन सा अकाउंट में आता था? कैपिटल में। सारा कंटेंट जो एक अकाउंट में आता था, बस यही सारा कंटेंट दो अकाउंटों में बढ़ जाएगा। फिक्स नेचर में दो अकाउंट बनते थे, कौन कौन से? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स, ये ध्यान में है, दो दो अकाउंट बनते थे। बस हम लोग उन दोनों अकाउंटों में आना, यही मैटर है सारा। बट थोड़ा कैपिटल में आ जाएगा, थोड़ा करंट में आ जाएगा, बढ़ जाएगा। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? क्यों बढ़ेगा, क्या जरूरत है इसकी, बात की बात है। फिलहाल अभी हम फॉर्मेट की बात करते हैं। क्लियर? लॉजिक सारे क्लियर करूंगा, तुम्हारी चिंता मत करो। क्लियर है मेरी बात? चलो आगे ना, चलो चलो। तो देखो यहाँ पे समझिए ना, यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे तुम्हारे फिक्स नेचर में। कौन कौन से? एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक नीचे बन गया तुम्हारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये बात भेजे में चली गई? नहीं है? कहते हैं कैपिटल अकाउंट में ना खाली कैपिटल वाले कंटेंट आना चाहिए। कौन सा कंटेंट? कैपिटल, प्योर कैपिटल वाला कंटेंट। क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ ये ना, बोलो क्लियर ही नहीं है। पहला लॉजिक देता हूं मैं तुम्हें। यहाँ पे करंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है? सुन लो मेरी बात, यहाँ पर करंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है? क्लियर ही नहीं है? हमारा नाम नेचर क्या है? फिक्स नेचर। मतलब यहाँ पर पता है पार्टनर्स ये चाहते हैं, ध्यान तो सुनो दीदी, यहाँ पर पार्टनर्स चाहते हैं, क्या चाहते हैं भैया राघव? पार्टनर्स ये चाहते हैं कि हम अपनी कैपिटल बदलना चाहते हैं, हम अपनी कैपिटल फिक्स रखना चाहते हैं। कि नहीं, क्या रखना चाहते हैं? फिक्स, बदलना नहीं चाहते। जिन रीजन से, इसका मतलब है जिन रीजन से, बोलो जिन रीजन से हमारी कैपिटल हमारी बदल जाएगी, उन रीजंस को अगर मैं यहां से हटा दूं तो मेरा कैपिटल क्या रहेगा? नेचर। बोलो हाँ ये ना।
तो कहते हैं कि जो कंटेंट, यहाँ पे बताओ कौन सा कंटेंट था, बताओ फटाफट से। कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, प्रॉफिट, ये था ना, ये था। अगर मैं इन्हें यहाँ से हटा दूं, यही नहीं है, तो कैपिटल क्या रहेगी हमारी, फिक्स। खुद देखो ध्यान से, देख लो 1,50,000, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, तो बताओ दीदी फटाफट से, क्लोजिंग कैपिटल भी क्या निकल कर आएगी, बोलो हाँ या ना। क्या कैपिटल फिक्स्ड है या नहीं है, जल्दी बोलो फटाफट से, हाँ या ना। सही बात है ही नहीं है, चलिए बोलो हाँ या ना। सुनते रहो, अभी सुनते रहो, अभी कुछ सवाल नहीं आना चाहिए तुम्हारा। बात क्लियर हुई नहीं, क्योंकि मुझे बोलना बहुत कुछ है अभी। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है। दोबारा बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ फिक्स नेचर का मतलब, फिक्स का मतलब ही क्या है, कैपिटल ओपनिंग क्लोजिंग बराबर होती है। पहली क्लास में बोला था, लास्ट क्लास के अंदर, कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल क्या रहेगी, बराबर। ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल क्या है, बराबर है, बोलो हाँ या ना। तो यानी कि जिन रीजन से हमारी कैपिटल बदल जाती है, उन रीजन को मुझे यहाँ से हटा दूँ तो मेरी कैपिटल फिक्स रहेगी। लेकिन भैया वो आइटम जो यहाँ आते थे वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए एक अलग घर ओपन कर देते हैं जिसका नाम है करंट अकाउंट, बोलो हाँ या ना। तो देखो क्या हुआ, इंटरेस्ट में कैपिटल यहाँ नहीं आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। सैलरी कमीशन बोनस यहाँ नहीं आएगा, करंट में आएगा। प्रॉफिट यहाँ नहीं आएगा, करंट में आएगा। लॉस करंट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। आया समझ में नहीं आया, क्लियर ही नहीं। तो यानी कि सुनो, जितना भी पीनल एप्रोप्रिएशन वाला आइटम है, बोलो जितना भी, वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, करंट अकाउंट में चला जाएगा, बोलो हाँ या ना। क्लियर, क्योंकि इन कंटेंट से हमारी कैपिटल क्या करती है, फ्लक्चुएट करती है, और हमें कैपिटल फ्लक्चुएट करनी नहीं है, बोलो हाँ या ना। एक लॉजिक क्लियर हो गया। दूसरी बात समझ लेना, करंट अकाउंट को करंट अकाउंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट का मतलब है एक तरीके से करंट ईयर से कनेक्टेड प्रॉफिट लॉस का अकाउंट। यहाँ पे जितनी बातें होंगी ना, वो करंट डेटा जो होता है हमारा, करंट का मतलब एक तरीके से अकाउंट कनेक्टेड विथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये प्रॉफिट लॉस से कनेक्टेड जो है, इसमें सारा कंटेंट ही पीनल एप्रोप्रिएशन वाला आता है, क्लियर ही नहीं है। जिस कंटेंट को तुम क्या करते थे, यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट कर देते थे कैपिटल में, कहाँ पर, फ्लक्चुएटिंग नेचर के अंदर, वो कहाँ चला आएगा, करंट अकाउंट के अंदर चला जाता है, किसमें, फिक्स नेचर के अंदर। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई, दोबारा बोलूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर खाली कौन सा कंटेंट आएगा, खाली प्रॉफिट वाला कंटेंट आएगा। और प्रॉफिट वाला कंटेंट कहाँ मिलता है, हमें पीनल एप्रोप्रिएशन में मिलता है। तो यानी कि पीनल एप्रोप्रिएशन वाला सारा कंटेंट कहाँ आता है, करंट अकाउंट में आता है। ये वाली क्लियर बात हो गई। पहले जो सारा आइटम कहाँ जा रहा था, कैपिटल में जा रहा था, कब, फ्लक्चुएटिंग में। अब वो करंट में आएगा, फिक्स के अंदर। आया समझ में नहीं आया, यहाँ तक मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। फिर एक लॉजिक और देता हूँ, क्लियर ही नहीं है, सुना मेरी बात। ये तीसरा और थर्ड लॉजिक है, और बहुत लॉजिकल लॉजिक है, ये ध्यान रखना। मालिक ये चाहते हैं, देखो यहाँ पे हुआ क्या इसके अंदर, मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से आया था राघव, प्रॉफिट में से। कहाँ से आया था, और प्रॉफिट भी कहाँ से आया था, प्रॉफिट में से। सब 1,00,000 रुपए में से निकले थे, बोलो हाँ ये ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसका पार्ट था, प्रॉफिट के अंदर ही ऐड हुआ था, बोलो हाँ ये ना। तो ये सारा कंटेंट कौन सा, प्रॉफिट वाला कंटेंट है, और ये सारा प्रॉफिट वाला कंटेंट कहाँ पर ऐड हो गया, कैपिटल में, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ। और ये क्या है, ये मालिक द्वारा लगाया गया पैसा है। सही बात बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। इसका मतलब पता है, दो शब्द याद कर लो, लगाया और कमाया, बोलो लगाया और, बोलो लगाया और, लगाया और। फिक्स नेचर में पता है मालिक क्या चाहते हैं, मैंने जो लगाया वो मुझे अलग दिखना चाहिए, और जो मैंने कमाया वो मुझे अलग दिखना चाहिए। आया समझ में नहीं आया, ये लॉजिक है फिक्स नेचर का। आया समझ में नहीं आया, क्योंकि कमाए का मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट वाला कंटेंट हमने कहाँ डाल दिया, करंट में। अभी तो बोला था मैंने आपको। तो मालिक ये चाहते हैं कि मैंने जो लगाया, मेरी जेब से जो लगा वो मुझे अलग दिखना चाहिए, और जो मैंने लगाया उसके ऊपर जो मैंने बिजनेस चलाकर जो कमाया वो मुझे अलग दिखना चाहिए। मतलब मुझे मिक्सअप करना, जबकि फ्लक्चुएटिंग क्या कर रहा है, बताओ फटाफट, मिक्सअप कर रहा है। आया समझ में नहीं आया, फ्लक्चुएटिंग क्या कर रहा है, लगाया 20 में ही है और कमाया 20 में ही है। आया समझ में नहीं आया, क्या मेरी बात क्लियर हो गई, नहीं होगी, बोलो फटाफट से हाँ या ना। डन है मेरी बात, डन है मेरी बात। ये सबसे तगड़ा मोस्ट लॉजिकल रीजन है, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब इधर देखो, आप कहोगे सर आपने इंटरेस्ट कैपिटल वाले कंटेंट
और आपने यहाँ से लॉस वाला कंटेंट वो तो सब डाल दिया, लेकिन आपने दो चीज़ नहीं डाली, एडिशनल को नीचे लेके नहीं गए और परमानेंट ड्राइंग को नीचे नहीं लेके गए। क्योंकि सुन लो मेरी बातों को ध्यान से, क्योंकि एडिशनल कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता। दिमाग लगाओ दीदी, कॉमन सेंस लगाना अपना। अगर कोई बिजनेस, अगर मैं बिजनेस हूँ तुम्हारा, मैं बिजनेस हूँ तुम्हारा, तुमने मुझे पैसा दिया, कैपिटल दी, तो क्या मैं इसे प्रॉफिट बोलूँगा? तो प्रॉफिट तो नहीं है ना। क्लियर है मेरी बात? मैंने क्या बोला, करंट अकाउंट में कौन सा कंटेंट जाएगा? खाली करंट ईयर का कंटेंट, की प्रॉफिट वाला कंटेंट। आया समझ में? नहीं आया? ये बात क्लियर हो गई नहीं होगी? जिससे जो प्रॉफिट का कंटेंट है ही नहीं, जो है ही कैपिटल का पार्ट, वो कैपिटल अकाउंट में ही आएगा। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं ड्राइंग की। सुन रहे हो? पहले बात कर लेते हैं ड्राइंग की। सुन लो मेरी बात। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, बताना फटाफट से। मैंने ड्राइंग दो तरह की बता रही है, जल्दी बोल कौन कौन सी? बहुत बढ़िया। परमानेंट ड्राइंग और टेम्परेरी ड्राइंग। सही बात बोल रहा हूँ? अब सुनते रहना मेरे बच्चों। इसको पता क्या कहते हैं? ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, और इसे कहते हैं ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। समझ गए? ये होती है नॉन रिकरिंग नेचर की, और ये होती है रिकरिंग नेचर की। सुनते रहना, सुनते रहना। एग्जाम्पल देता हूँ पहले मैं तुम्हें। देखो, सपोज मान लो मैं और मंशा दो पार्टनर हैं, हम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू कर रखा है। हम दोनों ने मिलकर जो बिजनेस शुरू कर रखा है, उसने प्रॉफिट कमा के दिया हमें। बोलो हाँ ये ना? ठीक है, तो प्रॉफिट बार बार चलेगा, प्रॉफिट बार बार हमें, सॉरी बिजनेस बार बार चलेगा, और बिजनेस बार बार हमें क्या कमा के देगा? प्रॉफिट। और ऑब्वियस बात है, उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट निकाल के हम अपने घर लेके जाएंगे। थोड़ा मंशा लेके जाएगी, थोड़ा मैं लेके जाऊंगा। बोलो हाँ है दीदी? बोलो, क्या प्रॉफिट एक बार होता है? प्रॉफिट हर साल होगा, बार बार होगा? तो ड्राइंग एक बार होगी, बार बार होगी? भाई प्रॉफिट बार बार कमाएंगे, बार बार थोड़ा थोड़ा तो घर लेके जाएंगे। बोलो हाँ या ना? तो वो कौन सी ड्राइंग हो गई? ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में से ड्राइंग, जितना हमें प्रॉफिट मिला ना उसमें से ड्राइंग। अब देखो, दिखाता हूँ तुम्हें मैं। ये देखो, देखो इधर देखना, ये प्रॉफिट मिला हुआ है दीदी, देख लो। मंशा को और गुनगुन को प्रॉफिट मिला हुआ है। अरे बोलो हाँ ये ना? तो मंशा को ये प्रॉफिट मिला हुआ है और गुनगुन को ये प्रॉफिट मिला हुआ है। तो मंशा को इतना मिला, गुनगुन को इतना मिला, इतने में से ही अपने घर पे ले गई ड्राइंग। आया समझ में? यहाँ जैसे बोलते हैं टेम्परेरी ड्राइंग, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। आया समझ में? नहीं आया? तो बताओ, ये प्रॉफिट वाला कंटेंट हुआ ही नहीं हुआ? और प्रॉफिट वाला कंटेंट कहाँ जाता है? आया समझ में? नहीं आया? क्लियर है? लॉजिक क्लियर हो गया? ठीक है, बोलो फटाफट से। आएंगे किसी को दिक्कत है तो बताओ ना फटाफट से। समझ में आया? प्रॉफिट जो तुम्हें मिला उसमें से ड्राइंग निकाल के लेके घर पे अपने, बार बार मिलेगा, हर साल मिलेगा, हर साल लेके जाओगे, बार 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 मिलेगा, बार बार ले जाओ, बार बार मिलेगा, बार बार ले जाओ। आया? क्लियर है मेरी बात? लेकिन अब एक आती है कौन सी ड्राइंग? परमानेंट ड्राइंग। कितनी ड्राइंग? परमानेंट ड्राइंग। एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज दीदी मान लो कि मैं और, मान लो मंशा और गुनगुन ही ले लेते हैं। मंशा और गुनगुन दो पार्टनर हैं। मंशा तुमने लगा रखे बिजनेस में 2.5 लाख रुपए। कितने रुपए? 2,50,000, 2,50,000 रुपीज लगा रखे। कितने लगा रखे हैं? 2,50,000 रुपीज। किसने लगा रखे हैं? मंशा दीदी ने। ले ही नहीं है। और मान लो गुनगुन ने लगा रखे हैं 2,20,000 रुपये। कितने लगा रखे हैं? 2,20,000 रुपये, 220। बोलो हाँ है ना? इन दोनों ने आपस में डिसाइड करा, यार मंशा और गुनगुन डिसाइड करें, यार एक काम करते हैं, हम अपनी कैपिटल बराबर बराबर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपनी कैपिटल इक्वल कर लेते हैं, बराबर बराबर कर लेते हैं। अच्छा, कितनी बराबर बराबर करनी है? 2 लाख कर लेते हैं। कितनी कर लेते हैं? 2 लाख। कितनी कर लेते हैं? 2 लाख, 2 लाख कर लेते हैं। क्लियर ही नहीं है? तो मुझे बताओ फटाफट से, मंशा तुमने कितना लगा रखा है पैसा, और कितनी करनी है तुम्हें अपनी कैपिटल? 2,75,000 मंशा ने लगा रखे हैं, और मंशा को कितनी करनी कैपिटल? 2 लाख करनी है। इसे घटानी बढ़ानी है? घटानी है। अब इसे घटाने के लिए बताओ राघव भैया, ये धंधे के अंदर पैसे डालेगी, धंधे से पैसा निकालेगी? निकालेगी। आया समझ में? नहीं आया? कितने रुपये निकालेगी तू? तो 2.5 लाख में से 50,000 निकालेगी तो 2 लाख रह जाएंगे। दीदी तुम क्या कर रही हो? धंधे से ड्राइंग नहीं कर रही हो। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? इसे बोलते हैं परमानेंट ड्राइंग, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। अपनी कैपिटल को मेंटेन करने के लिए जो तुमने डिसाइड करा, 2 लाख मेंटेन करने के लिए जो तुम पैसा निकालोगी वो क्या कहलाएगी? परमानेंट ड्राइंग। आउट ऑफ कैपिटल में से पैसा निकाला है तुमने अपनी,
आया समझ में नहीं आया? और ये जनरली जहाँ बार बार देखने को मिलती नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। बताओ गुनगुन दीदी तुमने कितने पैसे लगा रखे थे, वो कितने करने हैं, बढ़ाने घटाने हैं, कितने निकालोगी? दीदी की परमानेंट ड्राइंग कितनी हो गई? 20। हाँ ये ना, तो देखो कैपिटल कहाँ पर है बोलो, कैपिटल ये रहा, तो कैपिटल में से ड्राइंग दैट इज कॉल्ड परमानेंट ड्राइंग, तो वो कैपिटल अकाउंट की, क्योंकि कैपिटल का पार्ट है तो कैपिटल अकाउंट में आता है। आया समझ में नहीं आया? लेकिन ये फिक्स नेचर में होता है अलग अलग, फिक्स नेचर में परमानेंट यहाँ से टेम्परेरी अलग चली जाती है, बात क्लियर हो गई? लेकिन फ्लक्चुएटिंग में ऐसा होता वहाँ पे दोनों इधर आएंगी, क्योंकि लगाया और कमाया दोनों एक जगह है, प्रॉफिट भी इधर है और कैपिटल भी इधर है। देखो प्रॉफिट भी इधर है और कैपिटल भी इधर है, तो कोई सी भी ड्राइंग होगी वो इधर ही दिखाई जाती है। आया समझ में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? और बताओ मैंने अपने एग्जाम्पल में क्या बोला था, परमानेंट ड्राइंग क्या ले रहा हूँ? 0, तो मैंने हर जगह 0 लिया है, नीचे भी 0 था, एडिशन कैपिटल क्या ली थी? 0 0 लिया। आया समझ में नहीं आया? पहले यहाँ तक बताओ, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है? एक सवाल और पूछा जाएगा तुमसे, कहते हैं फिक्स नेचर का मतलब क्या होता है? ओपनिंग क्लोजिंग बराबर है, बोलोगे हाँ, तो तुमसे फिर पूछेंगे क्या बिल्कुल फिक्स नेचर में कैपिटल फ्लक्चुएट नहीं कर सकती, तो तुम बोलोगे यस कर सकती है। ठीक है ना? कैसे कर सकती है देखो तुम्हें दिखाता हूँ। सपोज मान लो कि मनीषा ने अगर 10,000 रुपये लगा दिए और मान लो गुनगुन ने 20,000 रुपये निकाल लिए, अब तो यहाँ पर अभी भी 1 लाख रुपये आएगा, अब कितना आएगा यहाँ पर? 1,10, यहाँ पर भी 50,000 आएगा, अब कितना आएगा यहाँ पर? बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 1 और 50, और क्लोजिंग कितनी हो गई? 1,10 और 30, बराबर है, अलग हो गई, कैपिटल क्या कर गई? फ्लक्चुएट। तो क्या सीखे हम कि फिक्स नेचर में भी कैपिटल फ्लक्चुएट कर सकती है। सिर्फ 2 ही रीजन है, कौन से? या तो मालिक एडिशनल कैपिटल करेगा या परमानेंट ड्राइंग करेगा, बोलो हाँ ये ना? सिर्फ फिक्स नेचर में कैपिटल बदल सकती है, सिर्फ 2 ही कारण है, या तो ये या ये दोनों आइटम करंट अकाउंट में क्यों नहीं जाते? क्योंकि दोनों आइटम प्रॉफिट के कंटेंट नहीं है। किसका कंटेंट है? प्योर कैपिटल का कंटेंट है। आया समझ में नहीं आया? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो बताओ फटाफट से, पूछ लो जो पूछना है, सारे आंसर दे दूंगा। दीदी क्लियर है? लॉजिक क्लियर है? पूछना चाह रही है? बात तो वही बैठेगी दीदी, कैसे कर लो, परसेंटेज का रेशियो बना लो। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि 60% गुनगुन मनीषा को मिलेगा, 40% गुनगुन को, तो रेशियो क्या बना? 6:4, 3:2, कुछ भी कर ले बात वही बैठेगी। डन? बात क्लियर हो गई? अब देखो जैसे ऊपर एक फॉर्मूला बनाया था, ऐसे यहाँ पर भी फॉर्मूला बन सकता है। बोलो क्या बनेगा दीदी? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, बोलो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल और माइनस ड्राइंग। और हाँ ऊपर क्या थी? दोनों आती थी। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है लाडो? क्लियर है बच्चे? बोलो बड़ा पड़ता है हाँ या ना? आया? ठीक है, ये हमारा पूरा बेस है एक तरीके से। कोई दिक्कत है तो पूछ लो। इसमें मैंने आपको फॉर्मेट कौन कौन से क्लियर कर दिए? इसका फ्लक्चुएटिंग का, पील एप्रोप्रिएशन का पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। एक बात और समझ लो, आपको मैंने 2 फॉर्मूले रटवाए हैं, एक ये रहा बड़ा फॉर्मूला और एक ये रहा छोटा फॉर्मूला, दोनों तुम्हारे काम के हैं, ये ध्यान रखना। बोलो हाँ या ना? एक बात और बोल देता हूँ, अगर तुम्हें कुछ ना बता रखा हो ना कि कौन सा नेचर फॉलो करना है, फिक्स नेचर या फ्लक्चुएटिंग नेचर, तो कौन सा फॉलो करोगे? फ्लक्चुएटिंग नेचर। अब लिख देता हूँ, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन चुप है तो तुम्हें ये लगा देना है। आया समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? क्लियर ही नहीं है? सर हमें पता कैसे चलेगा कि फिक्स नेचर का क्वेश्चन है? क्वेश्चन में लाइन लिखी होगी कि जैसे ए बी सी एंड पार्टनर एंड देयर फिक्स कैपिटल, क्या लिख दिया? फिक्स कैपिटल, समझ गए? या फिर क्वेश्चन बोलेगा प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या मांग रहा है खाली वो, और खाली एक फ्लक्चुएटिंग, खाली एक अकाउंट मांगे फ्लक्चुएटिंग। क्वेश्चन बोलेगा प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, क्या हो जाएगा? फिक्स्ड। आया समझ में? एक बात और बोल देता हूँ, देखो जिसका नेचर क्रेडिट का, उसका ओपनिंग बैलेंस भी पार्टनर्स कैपिटल तो क्रेडिट ही होता है, बोलो हाँ ना? लेकिन बेटा ये बैलेंसेस जो होते हैं ना वो करंट अकाउंट के भी हो सकते हैं। क्लियर ही नहीं है? तो क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस तुम्हें दिए जाएंगे,
दिए जाएंगे तो लिख देना, नहीं दिए जाएंगे तो मत लिखना, सरदर्दी मत लेना। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो बेटा बीडी का मतलब क्या है तुम्हारा? ओपनिंग बैलेंस। दे रखे हैं तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो। आया समझ में? नहीं आया? दीदी क्लियर है? एक बात और कर देता हूँ यहाँ पर। सर क्या क्या कहते हैं, जो बैलेंस होगा अब देखो ध्यान से सुनना, अगर आपको बैलेंस डेबिट का दे रखा है तो बीडी कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा। समझ गए? क्वेश्चन बताएगा कि करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट का तो बीडी डेबिट में, क्रेडिट का तो बीडी क्रेडिट में। क्वेश्चन जो बताएगा वहां लिख देना। क्लियर ही नहीं है? तो ऐसे सीडी भी आ सकता है, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर भी आ सकता है और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर भी आ सकता है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? जल्दी बोलो, फटाफट से आएंगे ना। क्लियर है ही नहीं है? बताओ कितना निकल कर आएगा? 10 + 7 46,875 माइनस 23, ये आ गया हमारा 40,875। 5 3 24 100। बोलिए बेटा जल्दी फटाफट से। क्लियर है? डन? ऑल डन? डन 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 डन? क्लियर है ना? चलिए, डर लग रहा है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है? ठीक है जी। चलिए अब अगली क्लास में नेक्स्ट बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक शुरू करने का कोई फायदा नहीं है। अगला टॉपिक हमारा शुरू होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इसके छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो शुरू करेंगे। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे, ठीक है? सबसे मतलब छोटों में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी कमीशन बोनस। ये 4 टॉपिक खत्म होंगे। फिर पीनल एप्रोप्रिएशन और पार्टिस कैपिटल के क्वेश्चन खत्म करेंगे। फिर 2 लास्ट टॉपिक बचेंगे। कौन कौन से? गारंटी और पास एडजस्टमेंट। आया? क्लियर है? डन डन डन? ठीक। धन्यवाद बेटा, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।